हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेलीप्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन टेलीप्राइम। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार हमें एक्सपोर्ट करना होता है अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे कि हमें पीडीएफ में किसी को सेंड करना है, जैसे रिपोर्ट है, टैली का रिपोर्ट हमें पीडीएफ में भेजना है, या फिर एक्सेल के फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है, या फिर टैली के फॉर्मेट में भेजना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट करना आना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट करके भेजते हैं किसी को भी, तो वो अपने पीसी के अंदर उसे ओपन कर पाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास कहीं और से डाटा आया हुआ है एक्सेल शीट में या फिर टैली में, तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो आज की क्लास में ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरी क्लासेस में, और वन बाय वन करके हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैली प्राइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां टैली के फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। एक्सपोर्ट हम कई फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में और टैली के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा भी और भी फॉर्म है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसमें हमें एक्सपोर्ट करना है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अभी हम अपने टैली के अलग अलग फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमें ऑल्ट के साथ ई प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं, डीबुक को एक्सपोर्ट करेंगे, स्टॉक आइटम को एक्सपोर्ट करेंगे और इनवॉइस को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे, ठीक है। और हमारा जो ओपन है शर्मा जी ऑल इन वन, ठीक है, ये ओपन है, ठीक है। इसी को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमें कैसे देखना है कि हमारे पास कितने स्टॉक आइटम बने हुए हैं, कितने वाउचर बने हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा टोटल कितने बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके अगर हम एक एक को देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे स्टॉक ग्रुप को देखेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा टोटल कितने हैं, ठीक है। वैसे ही स्टॉक आइटम को भी देखना पड़ेगा कितने हैं, ठीक है। कैटेगरीज को देखनी पड़ेंगे कितने हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है, और स्टैटिस्टिक पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब बता देता है कि टोटल कॉन्ट्रा 4 वाउचर बने हुए हैं, क्रेडिट नोट 1 है, डेबिट नोट 2 है, ठीक है, जर्नल 14 है, ठीक है, परचेज 27 है जिसमें से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, 8 है हमारा रिसिप्ट। तो ऐसे करके हम लोग ये सारा देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 31 ग्रुप बने हुए हैं। लेजर देखा जाए तो 62 है, स्टॉक ग्रुप 24 है, स्टॉक आइटम 29 है, गोडाउन 13 है, 24 वाउचर टाइप है, यूनिट 6 है और करेंसी 1 है। तो ऐसे करके हम लोग ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि टोटल स्टॉक ग्रुप है जो, ठीक है, वो कितने हैं, 24 है। तो इस पर एंटर कर दो तो ये 24 आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि लेजर कितने 62 है, तो आप इस पर एंटर कर दो तो पूरे लेजर जहाँ जहाँ बने होंगे आप सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट खुल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। टोटल यूनिट 6 बने हुए हैं, आप देख सकते हो टोटल यूनिट अलग अलग 6 बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और यही देखने के लिए आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाके क्यों देखो, आप कहीं पे भी रहते हुए ऑल्ट के साथ जी प्रेस करो और स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा स्टैटिस्टिक, यहाँ पे क्लिक करो, सीधा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा ऑल्ट जी का ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, ओके जी। तो अब हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल लेजर कितने हैं, लेजर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑल्ट के साथ हम जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिस्टिक, और यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेजर टोटल 62 है, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि सारे के सारे लेजर है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ई, ठीक है। ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और ई के नीचे सिंगल लाइन है, इसका मतलब हम ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ हमने ई प्रेस किया और यहाँ पे लिखा हुआ है करंट, ठीक है। तो करंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में आ रहा है टाइप ऑफ मास्टर में लेजर, ठीक है, लेजर को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेट आ रहा है एक्सएमएल, एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, और ये फाइल पाथ आ रहा है कि यहाँ पे ये जाएगा, मतलब सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, मतलब ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फाइल नेम है मास्टर डॉट एक्सएमएल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ना अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के फॉर्मेट में,
या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, पीडीएफ पे एंटर करें। ठीक है, ओके जी, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप नीचे आए और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट आपको जहाँ भी करना है, देखो एक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनका एक एक्सपोर्ट का लोकेशन होता है। अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो वहाँ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सीधा मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही ये ओपन कर देता है। देखिए हमारे पास टोटल कितने ग्रुप है, कितने सब ग्रुप है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीधा एक पीडीएफ है, आप इसको सेंड कर सकते हो किसी को भी, है ना, कि बैंक के अंदर टोटल इतने बैंक है। ठीक है, डेटर के अंदर दिल्ली डेटर में इतने हैं, राजस्थान डेटर में इतने हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो और इसको सेंड कर सकते हो। होप सो आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका है अच्छे से कि हम लोग कैसे मास्टर के अंदर जाके एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब मैं क्रॉस करता हूँ, मैंने भेज दिया। ठीक है, पीडीएफ में मैंने सेंड कर दिया है। अगर इसी को मुझे एक्सेल में, एक्सेल के फॉर्मेट में सेंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक्सपोर्ट पे रहते हुए, मतलब एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, करंट पे जाऊँगा और यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाऊँगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद अब यहाँ पे लिखा होगा फोल्डर पाथ। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इससे पहले पीडीएफ को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंटर करके इसको इस बार एक्सेल के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट, इस पे हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, और इस बार ना फोल्डर का पाथ चेंज करते हैं, मतलब कि कहाँ फोल्डर जा रहा था अभी तक, प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली प्राइम के एक फोल्डर था उसमें जा रहा था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, विंडो के साथ डी प्रेस करते हैं, या फिर रुक जाओ, अभी एक काम करते हैं, अभी नहीं करते हैं, अभी सीधा इसी इसी लोकेशन पे ही सेंड करते हैं। अगला मैं अलग लोकेशन पे बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेंड, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करते ही आप देखो एक्सेल ओपन हो गया और एक्सेल के अंदर ये सारे के सारे ग्रुप, सब ग्रुप और मतलब यहाँ पे लेजर, लेजर का ग्रुप और लेजर आपको दिखाई पड़ेगा बैंक अकाउंट के अंदर से। तो अगर आप चाहते हो कि सीधा हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करें तो नॉर्मल आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल 31 ग्रुप, 62 लेजर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे करके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हम चाहते हैं कि अलग फोल्डर बना के वहाँ पे हमारी फाइलें हों जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट वाली फाइलें कहाँ पे आप रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे आए, तो मैं यहीं पे कंट्रोल एन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करूँगा या फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मुझे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन में यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे डाल दूंगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, ताकि इसी इसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करूं, फाइलों को सेव करूं। मैं इस पे डबल टाइम क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है लिंक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अपने आप ही सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं टेली प्राइम पे जाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, इस बार पीडीएफ में या फिर एक्सेल शीट में, किसी में भी एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन इस बार मैं लोकेशन चेंज कर दूंगा। लोकेशन इस बार मेरे को बदलना है, तो मैं एक्सपोर्ट पे गया, करंट पे गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। ठीक है, और मैं एक्सेल के फॉर्मेट में सेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सेल ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद फाइल फोल्डर पाथ पे आने के बाद एंटर क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरह से जो मैंने फोल्डर बनाया था उसका ये पाथ आ चुका है। इस पे एंटर करूँगा। ठीक है, एंटर करूँगा। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, और मैं सेंड करूँगा। देखो अभी भी हमारा सेम वही चीज़ ओपन हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ देखो ये हो गया। ठीक है, ऑलरेडी ये खुला हुआ था एक्सेल इसीलिए खुला नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, विंडो के साथ डी प्रेस करता हूँ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाता हूँ, तो देखो एक मास्टर के नाम से मेरे पास एक्सेल शीट आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूँगा ना, अभी मैं एक्सेल का यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर लेजर हमें दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ओके जी,
अब हम चलते हैं, फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट मैंने किया और इस बार पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, करंट किया और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ। अभी हमारा फॉर्मेट क्या है, XLSX। इसका मतलब होता है ये एक्सेल सीट का फॉर्मेट है। ओके, मैं कॉन्फ़िगर पे गया, कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आता हूँ। ठीक है, फाइल फॉर्मेट को इस बार मैं पीडीएफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इमेज भी ले सकता हूँ जेपीईजी। ठीक है, मैं लेकिन पीडीएफ ले रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ लेने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे एंटर करना है और कंट्रोल वी से हमारा जो फाइल लोकेशन था जिसको हमने कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। आप सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा से वही पीडीएफ ओपन हो गया है। विंडो डी से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और इसमें देखता हूँ एक पीडीएफ भी आ चुका है सेम। तो एक मास्टर के नाम से पीडीएफ आ गया और एक मास्टर के नाम से मेरे पास एक्सेल सीट आ गया है। ठीक है, तो आप किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ। मैंने लेजर को एक्सपोर्ट किया, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम को भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, नॉर्मली ये सारे स्टॉक आइटम है। ठीक है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, इसको भी एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में स्टॉक आइटम आ रहा है। ठीक है, आपको कहाँ सेंड करना है तो ये सब चीज़ें पीडीएफ के फॉर्मेट में करना है या किसके फॉर्मेट में करना है, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम कन्फिगर पे क्लिक करेंगे। कन्फिगर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा फाइल फॉर्मेट, पीडीएफ है, आप चाहो तो इस पे एंटर करके आप अलग अलग फाइल फॉर्मेट, ये एक्सएमएल जो होता है ये टैली का एक्सटेंशन होता है, मतलब कि टैली के फॉर्मेट में ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पीडीएफ जो है, ठीक है, पीडीएफ में भेज सकते हो या एक्सेल शीट पे भेज सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं पीडीएफ में भेजता हूँ इसको भी। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और यहाँ पे आप आओगे नीचे की तरफ में फोल्डर पाथ। ठीक है, तो फोल्डर पाथ पे एंटर करो और हम इसको कहाँ भेजना चाहते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले फोल्डर में भेजना चाहते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद आ रहा है कि फाइल नेम क्या रखना है। फाइल नेम देखो, मास्टर के नाम से अभी तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, बस मास्टर मास्टर मास्टर, तो ये ठीक नहीं है, हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये स्टॉक आइटम है, अभी हमने क्या लेजर भेजा था वो भी मास्टर के नाम पे था, स्टॉक आइटम भी मास्टर के नाम पे होगा तो बहुत बेकार, मतलब कि हमें खिचड़ी पक जाएगी एक ही नाम से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे मास्टर की जगह, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे एक्सटेंशन लास्ट में डॉट पीडीएफ जरूर लगाना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पीडीएफ, पीडीएफ। ठीक है, और एंटर किया, यहाँ पे पीडीएफ में स्टॉक आइटम के नाम से जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले फोल्डर पे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करूँगा और अब मैं जाता हूँ सेंड वाले ऑप्शन पे। सेंड पे क्लिक करते ही देखो ये मेरा स्टॉक आइटम खुल गया है। ठीक है, टोटल ग्रुप और स्टॉक आइटम आपको लास्ट में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉक आइटम खुलने के बाद आप विंडो के साथ डी प्रेस करके डेस्कटॉप मोड पे आ जाओ और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे क्लिक करो। हमारे जो फोल्डर था, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्टॉक आइटम के नाम से, एक पीडीएफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पीडीएफ भी बना लिया था, ये 2 KB का पीडीएफ है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हम कैसे इस पे काम करते हैं। ओके जी, अब मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा से जाता हूँ अपने टेलीप्राइम पे। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो गोडाउन, गोडाउन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कितने सारे गोडाउन है, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाहे पीडीएफ में करो चाहे एक्सेल शीट पे करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, करंट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को चेंज करना है तो चेंज करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करूँगा। तो मैं पीडीएफ है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेल शीट पे इस बार एक्सपोर्ट करूँ, तो कन्फिगर में जाके पीडीएफ वाले ऑप्शन पे जाके एंटर करूँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है लोकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें जो आपने कॉपी किया था, एंटर करें ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें, सेंड पे एंटर मारें, डायरेक्ट एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है गोडाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे गोडाउन, अब यही एक्सेल शीट आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, हमारे पास गोडाउन आ गया। हम टैली के अंदर जो भी चीज़ें करते हैं
हम उसको एक्सेल शीट पे डायरेक्ट ला सकते हैं। तो एक तरह से एक्सेल शीट पे हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है, कि इससे पहले हमने लेजर किया था तो लेजर आ रहा है, इसके बाद हमारा लिस्ट ऑफ गोडाउन आ रहा है। हम जितने भी मास्टर्स के अंदर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे अपने एक्सेल पे, तो यहाँ पे न्यू न्यू शीट बनता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है। ओके, वाउचर टाइप यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को भी एक्सपोर्ट करना है, तो यूनिट को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, करंट पे क्लिक किया, और ये एक्सेल स्प्रेडशीट ही है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके बस यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ पाथ, कंट्रोल वी से, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर एक्सेल एक्सेस है, इस पे एंटर करके यहाँ पे डाल देता हूँ यूनिट, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, XLXLSX, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन है, ठीक है। डॉट के साथ पीडीएफ हो, XLSS हो या XLM हो, ये सब चीज़ें जो होता है ये सब इसका एक्सटेंशन होता है जिसमें ये सेव होगा। और कंट्रोल इस एक्सेप्ट और सेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जाके यहाँ पे आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे आ गया है लिस्ट ऑफ यूनिट, अब देख सकते हो लिस्ट ऑफ यूनिट, और इसके अंदर हमने कौन कौन सी यूनिट बनाए थे, ये सारे के सारे यूनिट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है, कि हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए हमें वही फाइल ऑप्ट करना है जिस फाइल में हमारे टैली में ओपन हो जाता है, मतलब टैली के फाइल को। तो अब हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं टैली के फाइल को ही एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी कंपनी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। एक नई कंपनी है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लेजर, जो सारे के सारे लेजर जो है, ठीक है, वो इंपोर्ट हो जाए किसी और कंपनी से, ठीक है। किसी और कंपनी में बहुत सारे लेजर बने होंगे, उस कंपनी से हम मैं लेजर को इंपोर्ट कर रहा हूँ एक नई कंपनी में। तो उसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो आज आज की क्लास में सिर्फ मैं एक्सपोर्ट बताया, अब ये नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें उसमें मैं इंपोर्ट बताऊंगा, ठीक है, कि हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप इसी को अच्छे से समझो, फिर मैं इंपोर्ट वाली दूसरी क्लास में मैं फटाफट वीडियो बना लेता हूँ।